गुरुवर आस्तिक और नास्तिक दोनों मंदिरों में जाते हैं। नास्तिक को तो भगवान की जो प्रतिमा है वो पाषाण नजर आती है और आस्तिक को मंदिर में मूर्ति नजर आती है, लेकिन सच्चे भक्त को मंदिर में साक्षात भगवान नजर आते हैं। इसकी ये विचारधारा कैसे परिवर्तित होती है, परिणामों में कैसे परिवर्तन होता है? नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच ब्रह्मेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री विमल शंकर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव सन्मति शंकर जी महाराज की जय। 3 करोड़ मुनिराजों की जय। द्वादशांजनवानी माता की जय। बोले परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनिराज की जय। मुनिराज की हाथ कहाँ रह गए? घर पे। आचार्य सुंदर सागर जी मुनिराज की, मुनिराज की, मुनिराज की नमोस्तु। आपका सवाल था आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक का मतलब क्या हो गया? आस्तिक जो धर्म को माने, जो धर्म कर्म को मानता हो, जो ये मानता हो कि संसार में धर्मात्मा भी होता है और वो धर्मात्मा अपने कर्मों के द्वारा फल भी भोगता है। जिसको भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा हो, वो होता है आस्तिकवान। और नास्तिक इसका विपरीत, जिसको धर्म से कोई प्रयोजन नहीं, जो धर्म को मानता ही नहीं कि धर्म भी कोई वस्तु है। भगवान कौन है? कोई भगवान नहीं होता, कोई भगवान नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जिसको धर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं है और यदि कभी कभार किसी कारण मंदिर चला जाए, साधु संतों के पास चला भी जाए, तो वो उनके अंदर पूजता नहीं मानता है, अपने अहंकार के पीछे। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, जब कभी भी कोई शास्त्र लिखता है तो सबसे पहले शिष्टाचार का प्रतिपालन करता है। शिष्टाचार का पालन कौन करेगा? जो आस्तिकवान होगा। और हमारे सम्य दर्शन की प्राप्ति में जो सम्य दृष्टि जीव होते हैं उनके लिए 4 गुण दिए हैं: प्रसम भाव, संवेग भाव, अनुकंपा भाव और चौथा कौन सा है? आस्तिक्य भाव। यदि वो सत्ता को मानने वाला तो चाहिए, अर्थात वो ये तो माने कि हाँ कोई भगवान होता है, कोई भगवान बनता है। और जब वो मंदिर में जाता है तो उसे भगवान के अंदर भी, जो आस्तिकवान है, उसे पाषाण की मूर्ति में भी भगवान दिखाई देता है। और जो नास्तिक होता है, यदि उसके सामने समोसा नहीं प्रत्यक्ष में आ जाए तो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। और जो सम्य दृष्टि भेद विज्ञानी होते हैं, वो इन पाषाण के भगवान को देखकर सोचते हैं साक्षात समोसरण विराजमान है। ये सारा खेल तेरे श्रद्धा गुण का विषय है। श्रद्धा है तो आस्तिकवान है, श्रद्धा खराब है तो नास्तिक है, और श्रद्धा और अच्छी है तो समझना तो भेद विज्ञानी है। नमोस्तु गुरुदेव। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री, सबको अपने ज्ञान का तो अहंकार है, सभी को थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो जाता है, उसको ज्ञान का अहंकार तो है, लेकिन अहंकार का ज्ञान उसको नहीं है। इसका समाधान कैसे होगा महाराज? देखो, ये ध्यान रखना, ये तो निश्चित है हर व्यक्ति को अहंकार तो होता है। किसी को ज्ञान का है तो किसी को दाम का है, किसी को ज्ञान का, किसी को दाम का। दाम मतलब धन संपत्ति का। किसी को रूप का होता है तो किसी को बल का, मैं बहुत बलवान हूं। किसी को अपनी प्रतिष्ठा का, ख्याति पूजा का, और किसी को अपने तप का। तो ये ध्यान रखना कि अहंकार जो है तो सबके बारे में तो जानता है, किंतु कभी अपने अंदर झांक के देख कि तुझे ये अहंकार तुझे कहाँ ले जाएगा। रावण ने अहंकार किया, क्या हुआ? सोने की लंका भी हाथ से चली गई। और राम ने सरलता रखी, नम्रता रखी, तो देखो आज भगवान मनकर पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। इसलिए दूसरों के अहंकार को या दूसरे के मद को देखकर ये सोच ले, यदि अहंकार करेगा तो भैया एक दिन धूली में तो मिल जाएगा। इसलिए जीवन में किसी चीज़ का अहंकार ना करो। यदि स्वाभिमान करना है तो अपनी आत्मा का स्वाभिमान करो। नमोस्तु गुरुदेव। प्रदीप जी कासलीवाल तत्पश्चात तैयार रहेंगी रेखा गदिया।
नमोस्तु गुरुदेव, समस्त आचार्य संघ को नमोस्तु, वंदामी। आचार्य जी, माता जी ने अपने प्रवचन में बताया, शाम की पाठशाला में बताया था कि कर्मों की स्थिति अनुबंध होता है प्रदेश और स्थिति अनुभाग प्रकृति वगैरह से बताया था। तो स्थिति और अनुभाग बंध कषायों से परिणाम से होता है। अनुभाग में फल देने की शक्ति होती है। ये फल देने की शक्ति बाद में अनुभव क्या होता है? अनुभव में अनुभाग में क्या फ़र्क है? देखो, हाँ, इनका सवाल है कर्म बंधे के 4 भेद होते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। और अनुभाग बंध का दूसरा नाम होता अनुभव। ये नाम भी अनुभाग का आया है। अनुभव बोलो, अनुभाग बोलो, दोनों एकार्थवाची है। अर्थात अनुभाग मतलब अनुभाग बंध और स्थिति बंध किनसे होता है? आपकी कसायों से होता है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध योगों से होता है। जैसी जैसी तुम्हारी योगों की परिणति होगी वैसा वैसा प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होगा। खतरनाक प्रकृति बंध प्रदेश बंध नहीं है, खतरनाक कौन है आपका? स्थिति बंध और अनुभाग बंध है। अब मान लो आपकी कसाई, आपकी स्थिति तो कम थी किंतु उसका अनुभाग बहुत ज़्यादा है। तो अनुभाग मतलब जो आपको फल दान दे। जैसी जैसी तूने कसाई की थी वैसा वैसा फल देगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने अनुभाग का दूसरा अनुभव, अनुभव मैंने जो तुझे अनुभव करवाए। तूने कैसे परिणाम किए थे? जब कर्म उदय में आता है ना, जब मालूम पड़ता हाँ भैया मैंने ऐसे भाव बनाए थे इसलिए ऐसा फल दे रहा है। यदि मैं अपने हाथ पर एक अंगारा हाथ पे रखूँगा तो हाथ कम जलेगा, 2 लूँगा तो ज़्यादा फल देगा। वैसे ही मैंने किसी भव में या इस भव में कसाई तीव्र कर रहा हूँ तो मुझे इसका फल भी ज़्यादा ही मिलेगा। इसलिए अनुभव और अनुभाग दोनों चीज़ एक ही है। तो अनुभाग में तो फल देने की शक्ति होती है। शक्ति को तो सिर्फ अनुभव किया जाएगा जब ही होगा ना। तो देखो, अनुभाग मतलब अनुभाग जो आपको फल मिल रहा है। कब मिला फल? जब हमने बांधा, और जब बांधा तो वो आपको फल दे रहा है। तो आपको पता चल रहा है कि हाँ कर्म मुझे सता रहा है। भले ही आप बाहर में बड़े खुश दिखते हो किंतु अंदर ही अंदर आपकी आत्मा कहती है नहीं भैया मेरे को ये कर्म फल तो दे रहा है। अब तुम्हारे को खाने की इच्छा तो है, घर में सारी थाली भी रखी है किंतु डॉक्टर ने क्या कह दिया? बिना घी की रोटी और उबली हुई मूंग की दाल। अब आप खाने की इच्छा तो रख रहे हो किंतु अंदर ही नहीं भैया कर्म मुझे फल दे रहा है। और खा भी लेते हो, मूंग की दाल भी खाते हो, रोटी वो भी पछती, तो कर्म अपना फल दे रहा है। और जो तुम्हें अनुभव में आ रहा वही तुम्हारा अनुभाग बोलो या अनुभव बोलो। नमस्ते गुरुदेव। रेखा जी गदिया तत्पश्चात तैयार रहेंगे पदम जी सरावगी। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा कल की आपकी आहारचर्या के समय दिलाए जा रहे आलू प्याज लहसुन के नियम से है। महाराज जी, भक्तामर जी में आता है प्रत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेंद्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। मतलब अपने बच्चे को बचाने के लिए हिरणी मृग का भी सामना कर लेती है। तो कुछ साल पहले हमने देखा कि हमारे परिवार में जब बर्थडे पार्टी थी और होटल में पार्टी में हमारे बेटे की आवाज़ आ रही थी, वो परोसगारी कर रहा था और बोल रहा था लहसुन की चटनी लहसुन की चटनी। तो हमें बहुत दुख हो रहा था कि इसको गर्भ से लेकर आज तक आलू प्याज लहसुन तो बहुत दूर, हमने एक भी जमीकन नहीं खिलाया और ये लहसुन की चटनी परोस के पाप क्यों कमा रहा है। तो हिरणी तो शहर के सामना कर लेती है लेकिन हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है परिवार के आगे, तो ऐसा क्यों? आपका सवाल क्या है? सवाल पाप- तो बोलो, आपकी सवाल क्या है? ये मतलब कर्म बंधेंगे क्या कि मतलब ये आपने परिवार की- उदाहरण दिया कि वो भत्तांबर में वो हिरण की माँ कह रही है कि मेरे बच्चे को शेर खाने आ रहा है। अब वो हिरणी जानती है कि मेरे में सामर्थ्य है नहीं है किंतु फिर भी बच्चे के मुंह में पड़कर वो शेरने से भी भिड़ जाती है। वहाँ पर तो ये दिखाया है कि एक माँ अपने बच्चे, हिरनी में सामर्थ्य नहीं होने के बाद भी वो अपने बच्चे के लिए सामने जाकर मरने के लिए तैयार है। वैसे है भगवान, मैं मानता हूँ मेरे में सामर्थ्य नहीं है भक्ति करने की, फिर भी आपकी भक्ति तो करूँगा। वैसे ही जो आपने कहा कि जिस बच्चे को मैंने बचपन से अभी तक कभी जमीकन नहीं खिलाया था वो आज जमीकन के लिए चिल्ला चिल्ला कर सबको परोस रहा है, तो समझना कहीं ना कहीं
उसके ही पाप कर्म का उदय, आपके पाप कर्म का उदय नहीं है। और आपका दोष ये है कि आप उनकी माँ होने के बाद भी उसके कार्य पे शांति से सहन कर रही हो। बोल नहीं रही, क्यों नहीं बोल रहे? यदि बोलूंगी तो घर के अंदर लड़ाई होगी और घर वाले मुझे सबके सब भार। तो ये सोच लो, जिस बच्चे को हमने पाल पोस के बड़ा किया वो बच्चा मेरा नहीं है, फिर भी मोह में पढ़कर, बच्चों के मोह में पढ़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। उससे सीख ले लो कि बच्चा हो या बच्चे के पापा हो, बच्चे हो या बच्चे के पापा हो, तुम्हारा कोई नहीं। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी नहीं मान रहे, तुम्हारा पति तुम्हारी नहीं मानना, तो आप घर में रह के क्या करोगी? घर छोड़कर संयम के मार्ग पर आओ ताकि तुम्हारा कल्याण हो सके। नहीं, खुद नहीं खाया, खुद नहीं खा रहा था, परिवार की मजबूरी कैसे ये इसमें मतलब आप देखो क्या कह रहे हैं, आप मजबूरी और धर्म करो तो नहीं महाराज जी, ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता। और घर में सारी मजबूरी, तो उस समय आप सम्य दृष्टि नहीं हो, उस समय जैन नहीं हो। मजबूरी क्या होती है? आलू प्याज लहसुन खाने की मजबूरी क्या होती है? आज हमें चौके में गए, एक होगा 60 साल का व्यक्ति जिसकी पत्नी की प्रतिमाएं भी हैं। मैंने कभी रात बोले महाराज जी 1 महीने का रात्रि भोजन त्याग, पत्नी 5 प्रतिमाधारी है, बोले 1 साल का त्याग महाराज जी। महाराज जी 25 दिन का त्याग। अरे भैया, तेरे घर में तेरी पत्नी प्रतिमाधारी, तेरे परिवार में महाराज बन के समाधि मरण कर गए हैं, अभी तू रात में अरे महाराज जी चलता नहीं, बाहर जाना पड़ता है। कैसे ज्ञानी हो कि तुम मंदिर में तो छोटी छोटी बातों की लड़ाई करते हो और बाहर जाके आलू प्याज सब खाते हो, तो कैसे ज्ञानी? ये तुम्हारा जन्नत तो है क्या? अरे घर में एक बार खा लेना, घर में खाओगे तो कौन देखेगा? घर के लोग देखेंगे। और बाहर खाओगे तो जैन साहब रात में खा लेते, तेरे रात में बाहर खाने से पूरे जैन शासन की नाक कटी, और घर में खाएगा मात तेरी नाक कटेगी। इसलिए धर्म के बीच में मजबूरी मत देखो। मजबूरी देखोगे तो कर्म बड़ी मजबूती से लग जाएंगे, फिर कहेंगे भैया तूने मजबूरी करी थी, मैं मजबूती दिखाऊंगा। इसलिए जहां अन्याय हो वहां तो बोलना चाहिए। और बच्चा ना मारे तो उसको पहले प्यार से, फिर डांट से, और जब डांट और प्यार से ना मारे तो फिर तो तुम्हारे पास 2 हाथ तो हैं। नमस्ते। आइएगा, शंका लेके आ रहे हैं पदम जी सरावगी, तत्पश्चात तैयार रहेंगे अभय जी छाबड़ा। आचार्य श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम विदुषी सुलक्ष्मती माता जी की क्लास में आयुबंध पर ज्ञानवर्धक चर्चा चल रही है। आचार्य श्री, जैसे बुखार आने पर हमारा शरीर गर्म होने लगता है, थर्मामीटर से नापते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, औषधि भी लेते हैं, वैसे ही आयुबंध होने पर हमें कैसे पता लगे कि आयुबंध हो गया है और इसके हमारा अगला भाव तय हो गया है? क्या हमारे व्यवहार में, सोचने में कोई परिवर्तन आ जाता है? इसके आयुबंध के क्या लक्षण होते हैं? कृपया समाधान करें। देखो, आयुबंध के बारे में कल क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने, और आज मैं सवेरे भी सोच ही रहा था कि भैया आयुबंध के बारे में मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा, किंतु देव योग से माता जी प्रकट हो गई हैं। तो आयुबंध का कारण देखो, आयुबंध का लक्षण क्या है? ये तो निश्चित है कि आयुबंध जीव को ही होना है, नंबर 1। नंबर 2, आयुबंध कब होता है? पहले से लेकर 7वें गुणस्थान तक की आयुबंध होता है। 7वें गुणस्थान के ऊपर आयुबंध नहीं होता है। अब आयुबंध 2 अवस्था में हो सकता है, या तो मिथ्या दृष्टि अवस्था में या सम्यक की अवस्था में। यदि मिथ्या दृष्टि में आयुबंध कराएं तो आपको तो क्या आयुबंध का नियम है, यदि आपने मिथ्यात्व में आयुबंध किया है तो आपको मिथ्यात्व में ही मरण करना पड़ेगा। यदि सम्मित में आयु का बंध किया तो आपका मरण सम्मित में ही होगा। हाँ, यदि तुमने 26 सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया है तो आपकी मिथ्यात्व में बांधी हुई आयु सम्मित में आकर ही मरण करेगा। और आयु बंध के लिए सबसे पहले तेरे परिणाम हमारे 6ठे अध्याय के अंदर आचार्य उमा स्वामी जी ने हर आयु बंध के कारण दिए हैं। अब तुम्हें नरक में जाना हो तो क्या सूत्र दिया है? नरक में जाना हो तो उसमें आयु बंध के कारण क्या दिया है? बहुत आराम और बहुत परिग्रह क्या है आपकी नरक आयु के
बंधन का कारण है। अब जिनको नरक जाना है, अब आपके पास जरूरत तो कम है, रख रहे हो ज्यादा, और दिन भर आराम परिग्रह में लगे रहते हो, तो समझना कहीं ना कहीं नरक आयु का बंध होने वाला। या यदि नरक आयु का बंद हो गया है तो ऐसा व्यक्ति मरते समय तक भी हाय पैसा जोड़ता रहे दान बांध देने में। नरक जाने वाला या नरक की आयु बंद करने वाला दान बांध में रुचि रखता नहीं है, दान बांध देता ही नहीं है, और ऐसा संकलेशता करता है। वो छेड़ालाई में है ना, अति संकलेश भावते मरियो घोर शुभ्र सागर में पढ़ियो। अरे ध्यान रखना, देव साथ गुरु के साथ में की गई मायाचारी, देव साथ गुरु के साथ में किया गया छल कपट, देव साथ गुरु का किया गया अपमान, तो ये ऐसे ही संकलित परिणाम में डाल देगा। यदि आपको लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा आसक्ति हो रही है परिग्रह में, आरंभ में, तो समझना कहीं ना कहीं नरक आयु के लक्षण आ रही है। इसलिए क्या करना, आरंभ परिग्रह में आसक्ति छोड़ देना। यदि देव बनना हो, सीधा उपाय देव गति बनने का, सम्य दर्शन प्राप्त कर लो। यदि तेरी रुचि आत्मा के प्रति है, तेरी रुचि देवता गुरु के प्रति है, और तुझे लगता हो नमो लोहे संवेद सावना में सारे महाराज आते हैं, सारे सब आते हैं, और कोई भी महाराज आ जाए, मुझे तो अपना अध्ययन करना है, दान देना है, सेवा करनी है, क्योंकि मुझे अपना सम्य दर्शन मजबूत करना है। कोई भी किसी भी संघ का हो, दिगंबर मुद्रा देखी, मैंने हाथ जोड़े, हाथ दिया, अध्ययन करा, सेवा करी और अपने सम्य दर्शन को मजबूत किया, तो समझे तेरे देव आयु का कारण है। और देव आयु वाला जीव मंद कसाई, सरल सीधा साधा व्यवहार निभाता है। कोई कहता भैया ऐसा, अरे भैया तू मेरे को लड़ाई नहीं करनी, मुझे तो सेवा करनी है, तो कुछ भी बोलता रहे। आदि महाराज आएंगे, मैं तो चौका लगाऊंगा, मैं तो अध्ययन करूंगा, मैं तो दान दूंगा। दाता दान दे रहा है और उसके भाव अच्छे बन रहे हैं, तो समझना कहीं ना कहीं मेरी देव आयु कहाँ बंद होने वाली है। और यदि तुझे तीरथ में जाना हो, तीरथ आयु का बंद करना, तो क्या करना, महाराज के पास में तो बहुत, हाँ महाराज जी, मैं आप महाराज बोलो क्या काम करना, बोलो महाराज, बोलो पारद जी। पारद जी कह रहे हैं महाराज जो काम बोलोगे वो सारे काम करूंगा महाराज, आप तो आ जाओ, मैं हूं ना आपके साथ में। और जब महाराज थोड़े से पीछे हटते नहीं, अरे वो तो मैंने ऐसे बोल दिया था महाराज, तो बस चलती है वो तो, अब महाराज तो हाँ करना पड़ता है ना। तो समझे तो मायाचारी किससे खत्म कर रहा है, घर में की गई मायाचारी, घर में किया गया छल कपट साधु के पास दूर हो सकता है, और साधु के पास तूने मायाचारी कर ली तो बर्ज लेप हो जाएगा छूटने वाला। सामने महाराज जी आ जाए तो नहीं महाराज जी आप तो बोलो, मैं तो आपके साथी हूं, और पीछे अपना गुट बना लिया, नहीं भाई मैं तो ऐसे बोल देता हूँ, तो बोलना पड़ता हमारा, समझना तो मायाचारी कर रहा है। और माया तिरज्ञों से मायाचारी करने से क्या बनेगा, हाथी बनेगा, बहुत लंबी सूंड मिलेगी, फिर नाचते रहना, फिर करना मायाचारी। यदि तुम्हारे परिणाम धर्म में मायाचारी के लग रहे हैं, तो समझना कहीं ना कहीं तेरह आयु के असर दिख रहे हैं। और मनुष्य बनना हो तो सीधा उपाय, बहुत सीधा उपाय, मिथ्या दृष्टि जीव, क्योंकि जितने सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया है वो नियम से देव गति में ही जाता है, वो मनुष्य आयु में आता नहीं। और मनुष्य वाले कैसा होता है, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह रखता, सीधा साधा रहता है। इसलिए अब ये चारों कारण आचार्य वर्तमान ने दे दिए हैं। अब आपको जैसे परिणाम बनाने हो बना लो, और जिसको आयु बंद हो जाती है उनकी परिणति ऐसी ही हो जाती है। और अपन ने देखा भी होगा, बहुत बार ऐसा होता है जिनको नरक आयु का बंद हो जाए, नमो का मंत्र सुनाओ, नहीं मुझे नहीं सुना नमो का मंत्र, बंद कर। और मरते मरते भी अरे मेरे बेटी कहाँ है, उसे बुला, मुंह कर करके संक्रियता करते हैं। तो ये नाप तोल आचार्यों ने दिया है। यदि आप वास्तव में थोड़ा सा उपयोग लगाओगे तो आपको अपने अंदर मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कैसे। एक साधु संत होते हैं, यदि उनकी मृत्यु का समय आता है, समाधि मरण का समय आता है, इतने हर्षित होते हैं कि चेहरा देखकर बोलता है कि हाँ महाराज समाधि कर रहे हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि साधु के परिणाम खराब हो जाते हैं तो गति भी बिगड़ जाती है। जिन्हें साधु को देखकर आपको लगे हाँ बहुत अच्छी चर्या कर रहा, बहुत अच्छा परिणाम बना रहा है, और अधिकतर साधु मरते समय
अधिकतर साधु समाधि मरण करते समय इतने अच्छे परिणाम बनाते हैं कि सामने वाले को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो जो साधु संतों ने ज्ञान लिया है कि हमें कैसा कर्तव्य करना, कैसा व्यवहार करना, इसलिए ये कुछ लक्षण हैं जिनसे हम अपने आगामी आयु के बारे में जान सकते हैं। नमस्ते। इसलिए आप अभी निश्चिंत रहो। आचार्य श्री और आचार्य श्री का इतना विशाल संघ के बीच में अपन रह रहे हैं, तो आयु बंदी तो आप सोचो ही मत। अरे आप आयु बंद मत सोचो, आप ये सोचो महाराज, जब से मैं प्रवचन सुन रहा हूँ, क्लास सुन रहा हूँ, भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, मेरे मन में ऐसी भाव बन रहे हैं कि वास्तव में साधना तो जीवन तो यही अच्छा है, और जो मुझे अभी मिल रहा है ये भविष्य में अभी तक आज तक तो मिला नहीं और आगे मिलने वाला भी। यदि ये भाव बन रहे हैं तो निश्चित उनसे देवायु में तो बंद हो ही जाएगा। नमस्ते राज। और मैं सही कर रहा हूँ आचार्य श्री, जब से पूज्य आर्यका माता जी ने आयुबंध का चैप्टर लिया अपने हाथ में और जो उन्होंने फार्मूला बताया, तब से मेरे को नींद अच्छी आने लग गई। पता नहीं क्या बात है। कम ये ध्यान रखना, जिन वाणी को यदि उपयोग से सुनोगे अंदर में परिवर्तन जरूर 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 होगा। यदि इतने सारे लोगों में यदि एक व्यक्ति भी सुधर गया तो चतुर्मास करना सार्थक हो गया। आइए ये पदम जी भाई साहब ने सही बताया कि जब से माता जी की क्लास ले रहे हैं हमें बहुत परिवर्तन आया है। अभी तक तो हम भाग्य के भरोसे ही बैठे थे, जो कुछ हो रहा है भाग्य के भरोसे हो रहा है, जो कुछ मिल रहा है भाग्य से मिल रहा है। लेकिन माता जी ने बहुत कर्मबंध और ये जो बंद वाली बातें बताई है, उनसे बहुत ही ज्ञान बढ़ा है हमारा। अच्छा बजाओ ना, तालियां तो बनती है। पदम जी, हमारा भी सवाल है क्या आपसे? जी महाराज। आपने बोला भी उनकी क्लास से तो परिवर्तन हुआ और हमारे प्रवचन से परिवर्तन नहीं हुआ भैया। आपका प्रवचन तो महाराज जी मैं रोज नोट करता हूँ, घर जाके चिंतन करता हूँ, उसका एडिट करता हूँ और उसको पब्लिश करने के लिए भी भेजता हूँ। आपका तो बहुत प्रभाव है। ये ध्यान रखना, जिन वाणी का एक एक शब्द भी यदि उपयोग से सुना है और तुम्हारी आत्मा को छू रहा है तो समझना कहीं ना कहीं ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने में आपके निमित्त बन रहा है। और यदि इस बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो सीधा आपकी बुकिंग कहाँ पे हो, रिजर्वेशन मोक्ष जाने का तो फाइनल हो गया। आइए शंका लेके आ रहे हैं अभय जी छाबड़ा, महाराज जी, पश्चात तैयार रहेंगे सुरेंद्र का। थोड़ी बात मेरी राजनीति की आएगी, उसके बाद इधर पर वो हो जाएगा। मैं रात को न्यूज़ चैनल देख रहा था, न्यूज़ चैनल में बांग्लादेश में झगड़े हो रहे हैं, खींचातानी नेताओं की है, मर रही आम जनता है। नेताओं की जिस कुर्सी पे जिसने इतनी मेहनत करके देश को बढ़ाया उसको हटा दिया, वो तो आराम से हवाई जहाज में आके दिल्ली में बैठ गया, कोई तकलीफ नहीं, जनता मरो जलो। और वो जो नेता थे वो अपना खींचातानी कर रहे हैं, आम जनता रोजाना मर रही है, हजार सैकड़ों आदमी मर गए। अब उसने इतनी बेचारे ने इतनी हसीना बेगम ने इतनी मेहनत करके देश को आगे बढ़ाया, वो नेता कह रहे हैं कि ये हमारा कहना नहीं मानती, ये हमारा ये नहीं करती। अब उन्होंने कुछ लोगों को अपने तरफ मिला लिया वहाँ और दंगे करवा दिए। आम जनता 80% तो जनता चाहती नहीं, लेकिन वो 10-20% बदमाश टाइप के होते हैं। तो उन्होंने इतना माहौल ख़राब कर दिया कि बांग्लादेश से उसको भागना पड़ा। वो भगी नहीं, वो कहती है मैं तो हवाई जहाज में आई हूँ, आराम से बैठी हूँ, तुम रोते रहो, तुम रोते रहो और तुम सोच रहे हो मेरा बुरा करा, मेरा बुरा कुछ नहीं किया, मेरे पास भगवान की तरह सब कुछ है। और तुम ये आम जनता मूर्ख है जो उनके चक्कर में आ जाती है और वो बर्बाद हो रही है। मेरे को घूम फिर के ये हाउसिंग बोर्ड याद आ गया, तो हाउसिंग बोर्ड याद आ गया। सेम वो की वो कहानी इसमें इधर लागू हो रही है। कैसे लागू हो रही है? कैसे लागू हो रही है? इसमें किसी ने मेहनत करके आपको यहाँ लाए, वो चीज़ तो दिखाई नहीं दे रही है, खींचातानी दूसरी होती है। मैं सोच रहा हूँ कि आज आप आने से सब धर्म की प्रभावना हो रही है, वो तो किसी को नज़र नहीं आती है, उन नेताओं को नज़र नहीं आती है, आम जनता तो बोलती नहीं है। और जो लेके आया है उसकी कमियां ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, उनके माध्यम से आपका जो मिल रहा है उसको देखो ना। और दोनों के झगड़े में मतलब ये मुझे वो पूरा ये यहाँ का वो थोड़ा याद आ देखो गया। इनका सवाल जो था, जिस प्रकार बांग्लादेश में स्थिति पैदा हुई। अच्छा, मैं आपसे यह पूछता हूँ, यदि एक नेता ने इतनी मेहनत करके बांग्लादेश को व्यवस्थित करा, अब कुछ नेता लोग जो कुर्सी के ऊपर आने वाले थे उन्हें पता चला कि भाई ये तो हटने वाली है नहीं, अब इसको कैसे हटाएं? तो एक ही उपाय नेताओं का, तो लड़ाई करवा दो, अपने आप जनता भड़क जाएगी। किंतु जनता मूर्ख है, जनता पागल है, जो ऐसे नेता के लोगों में आकर अपने आप को मुसीबत में डालती है। वैसे ही
जैसे उन्होंने बोला धर्म क्षेत्र, अरे धर्म क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति संघ को लेकर आया है, अरे नाम जब जाएगा तो अकेले एक व्यक्ति का नहीं, पूरे भीलवाड़ा का कि यहाँ संघ कौन लाया, भीलवाड़ा दिगंबर जैन समाज लाई। अब यदि कोई नेता अपनी या कोई श्रावक कोई भक्त अपनी कसायों को पुष्ट करने के लिए पत्थर मारेगा तो ये ध्यान रखना, कीचड़ तो तेरे पे ऊपर ही उछलेगी। कितना ही पत्थर मार ले, तेरे पत्थर मारने से बांग्लादेश बिगड़ने वाला नहीं। और वैसे ही हाउसिंग बोर्ड में भी कितने ही पत्थर मार लेना, एक पत्थर मारेगा 1000 पत्थर उठाने वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन महाराज जी सारी भी मेरे मतलब बिल्कुल बराबर लग रहा है, जो स्थिति वहाँ की है सेम यहाँ भी वही है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जितने आ रहे हैं, अरे श्रावक पागल हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए दिगंबर मुनि मिल गया है, हमारा कोई पंथ नहीं है, हमारा तो एक ही पंथ है। मुनि राजों को हाथ जोड़ो, उनकी सेवा करो और अपना बांग्लादेश मत बनाओ भैया यहाँ पर। चलिए आइएगा सुरेंद्र जी का ना, तत्पश्चात तैयार रहेंगी उषा जी कासलीवाल। गुरुदेव के चरणों में बार बार नमोस्तु। गुरुदेव, जब भी हम धर्म सभा में बैठते हैं मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, ऐसा लगता है कि एक आध घंटा हमको और सुनने को मिल जाए जिनवाणी का सार। दूसरी तरफ ये गुरुदेव हम देखते हैं, जब हम दूसरे धर्मावलंबियों को देखते हैं, दूसरे धर्म वालों को देखते हैं, वो गुरुदेव अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर रहते हैं। एक दूसरे तो हम जैन धर्म वाले हैं गुरुदेव, हमारे जीवन में काल चक्र के प्रभाव से कभी भी कोई भी हमारे जैसे कोई भी हमारे संताप आता है, कोई भी परेशानी आती है, हम तुरंत दूसरी तरफ दौड़ पड़ते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा देवशास्त्र गुरु है, हमारा गुरुवर है, बरसों से जो हमको जीना सिखा रहे हैं, हमारे को आचरण करना सिखा रहे हैं, हम तुरंत उनको छोड़ देते हैं या उनको हम ग्रहण कर देते हैं। तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है कि हमको इतना पुराना जैन धर्म मिला है, उसके प्रति हम श्रद्धा नहीं रखते हुए, हम जैन धर्म होते हुए भी हम अपने जीवन में धर्म के प्रति अपनी कट्टरता क्यों नहीं रख पा रहे हैं? देखो ये ध्यान रखना, अन्य संप्रदाय के लोग इतने मजबूत होते हैं कि वो जिन शासन को देखकर मुंह तो फेर लेंगे, मुंह ढक लेंगे, किंतु जिन शासन के प्रति श्रद्धावान नहीं। और जबकि वो जानते हैं जिन शासन का जो नमोकार मंत्र है, उसी मंत्र से वो सारे काम करते हैं। और यकीन ना हो, जितने भी भूत प्रेत उतारे जाते हैं, कोई पीर पे जाता है, कोई चद्दर चढ़ाता है और उनके पास से मंत्र लाते हैं, उसे खोलकर देख लेना, उर्दू भाषा में तुम्हें नमोकार मंत्र ही लिखा मिलेगा। जिनको हम कहते हैं आसाराम बापू, उसने भी क्या किया था, जिन शासन की कथाएं पढ़ पढ़ के अपना मत चलाया। ओशो, जिसके आज पूरा विश्व, ओशो ने भी जिन शासन को पढ़ के अपना अलग पंथ चला दिया। और राम रहीम देख लो आप, चंडीगढ़ हरियाणा क्या करा उसने, हर व्यक्ति जिन शासन से लेता तो है और लेने के बाद अपनी ठप्पा लगाकर अपना बना लेता है। इसलिए ध्यान रखो, जब भी कल्याण होगा, पूरे विश्व में किसी भी संप्रदाय का कल्याण होगा, भगवान महावीर के सिद्धांतों से ही होगा। किंतु हमारे में मजबूती नहीं है, हमारे में अटूटता नहीं है। उनके यहाँ जैसे भैया, हाँ माइक वाला भी है, बोरा समाज होती है, बोरा समाज, उनके गुरु होते हैं। कौन से गुरु? उनके गुरु होते हैं सैयद, ऐसा ही कुछ नाम है उनका, बोरा समाज के गुरु होते हैं। और ये बोरा समाज के गुरु आते हैं ना, उन्होंने एक आदत है, उनका गुरु आना हो ना तो अपने वो समझते कि जैसे राम आएगा हो, पूरा उनका बोलने सज जाएगा। और उनके गुरु की विशेषता है, यदि मान लो मैंने 5 करोड़ का मकान बनाया है, 10 करोड़ की गाड़ी ली है, और यदि उस गुरु ने उस मकान पे हाथ रख दिया तो मकान उसका हो जाएगा। उस गुरु को अपने घर में लाने के लिए करोड़ों रुपए देते हैं। यदि नई गाड़ी है, जब उनका गुरु सैयद आता है, वो नाम मैं बोल रहा हूँ, सैयद नाम अंत में सैयद है, जब वो आता विदेश से यहाँ पर, तो उसके लेने के लिए हजारों गाड़ी लगी रहती हैं। यदि जिस गाड़ी पर उसने हाथ रख दिया, गाड़ी उसकी हो गई। ये ध्यान रखना, उनको अपने धर्म गुरु पे श्रद्धा है। और हमारे लोगों में क्या, जबकि वो वास्तविक नहीं है, सबके साथ मायाचारी हैं। और आप क्या प्योर देसी घी है, प्योर, किंतु आपको प्योर देसी घी पच नहीं पा रहा है।
इसलिए आपकी श्रद्धा अपने जिन शासन पर नहीं जा रही। सब जानते हैं, पूरा विश्व कहता है जैसी साधना जैन शासन में की जाती है वैसी साधना कहीं नहीं की जाती। जितना सूक्ष्म रीति से अहिंसा धर्म का पालन भगवान महावीर के अनुयायी करते हैं कोई नहीं कर सकता। और पूरे विश्व में जैन शासन ऐसा है जहां तलवार नहीं गले लगाए जाते हैं, वरना हर संपदा में गले काटे जाते हैं और जैन शासन में हर व्यक्ति को गले लगाया जाता। सब जानते हैं, किंतु फिर भी जैन व्यक्ति को वसीयत में जैन धर्म मिल गया है इसलिए उसको मूल्य नहीं है। किंतु ऐसे भी जैनी हैं जो अपने जैन शासन के लिए अपना तन मन धन भी अपने प्राण भी निछावर कर देते हैं, आज भी हैं। और ऐसे ही व्यक्तियों पर जिन शासन टिका हुआ। नमस्ते गुरुदेव। आइएगा उषा जी कासलीवाल, तत्पश्चात तैयार रहेंगे पारस जी शाह। आचार्य श्री नमोस्तु, महाराज जी को नमोस्तु, महाराज जी को इच्छा में, माता जी को वंदनामि। महाराज जी, माता जी ने बताया कि घातिया कर्म 4 प्रकार से फल देते हैं, लता, दारू, अस्थि, शैल। और घातिया कर्म पुण्य पाप प्रकृति दोनों हैं, नीम, कांजी, हरबिश, हलाल और गुड़, खांड, शक्कर और अमृत। तो इस प्रकार से जो 4 और 4 के जो भेद है उस हिसाब से हमारे सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक बनते हैं। तो इन आधार से उदया भावी क्षय किसको कहेंगे? उदया भावी क्षय। सर्वघाती स्पर्धक जो होते हैं उनको उदय में नहीं लाना देना, उन्हीं को उदया भावी क्षय कहते हैं। अर्थात जो उनकी पावर है उस पावर को घाती स्पर्धकों में ट्रांसफर कर कर उदय में लाना, इसे ही उदया भावी क्षय कहा जाता है। जैसे मान लो आपके पास में अस्थि वो लता, दारू, अस्थि, सेल और अस्थि और सेल, ये 4 था। जब आपको प्रथमोपम सम्य दर्शन प्राप्त होने वाला होता है तो उस समय आपकी विशुद्धि बढ़ती है। तो विशुद्धि बढ़ने से क्या हुआ, आपके घातिया कर्मों की जो पाप, सारी प्रकृति पापी रूप थी, तो जब विशुद्धि बढ़ी तो आपके जो कर्मों का फल अनुभाग जो था, जो अस्थि रूप सेल रूप था और अस्थि रूप था, ये तो था सर्वघाती, पूरा चारों मिला के। दोनों सर्वघाती था। सर्वघाती स्पर्धक वाला था। और जो लता वाला था वो देशघाती स्पर्धक वाला था। दारू बने लकड़ी वाला जो था उसका एक भाग तो देशघाती था, अशेष था वो सर्वघाती था। तो आपने क्या किया, जब आपकी विशुद्धि बढ़ी तो आपने जो आपका कर्म की स्थिति, जो आपका अनुभाग सेल रूप था, पत्थर जैसा था, तोड़ने में मेहनत करनी पड़ती थी, वो क्या हुआ, अस्थि और सेल निकल कर किसमें आ गया, लता दारू में परिवर्तित हो गया। अब उसने अपने क्या किया, जो सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने वाला था आपने उसको अपनी विशुद्धि से लता दारू में ट्रांसफर कर लिया। अब क्या हो गया, वो अपनापन किसमें दे रहा है, देशघाती स्पर्धक में दे रहा है। तो इसलिए ये हो गया उदय में आने से रोकना था, उदयाभावी क्षय। उदय में आने से रोकने का मतलब है कि अब वो उदय में तो आ रहा है किंतु हमने उसकी पूरी पावर किसमें कर दी, लता और दारू। जैसे मान लो कभी दवाई कड़वी होती है, हाँ, तो क्या करती है माँ, पानी मिला देती। पानी नहीं मिलाती, पतासे में खिला देती है ताकि दवाई भी चली जाए और उसका अनुभाग भी काम। वैसे ही अपनी विशुद्धि से सर्वघाती स्पर्धकों की ऊर्जा पावर को देशघाती में ट्रांसफर कर कर उदय में खेल लेना, उसे उदयाभावी क्षय कहते हैं। ऐसे अघातिया कर्मों के पुण्य पाप में भी इसी प्रकार से लगे। नमोस्तु आचार्य। पारस जी शाह, तत्पश्चात आचार्य उमंग भैया। आचार्य आयुबंध के संबंध में क्वेश्चन है, मुनिराज माता जी जो प्रति समय समता भाव अच्छा भाव रखते हैं, पर नींद के समय में अगर आयुबंध हो जाए तो, नींद के समय जो टाइम, नींद माइक अच्छी तरह पकड़ो, नींद रात्रि में जो नींद का टाइम होता है उसमें आयुबंध हो जाए, उसमें देखो आयुबंध का नियम क्या बनाया था, आयुबंध कब होगा, जब आपके परिणाम मध्यम होंगे, ना तो उत्कृष्ट परिणामों में होते ना जगने, मध्यम परिणाम में आपको आयुबंध होता है। यदि आपको नींद से समय भी आयुबंध का आकर्षण काल पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु ये ध्यान रखना नींद के भी 5 भेद हैं, निद्रा निद्रा, परचला पचला, स्कांदर्दी, निद्रा और पचला। तो साधु संतों की प्राय निद्रा कौन सी होती है, परचला, जिसमें थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी
आंख खुली रहती है, अर्थात जरा सी आवाज उन्हें सावधान हो जाते हैं। वैसे ही जो साधुओं को नींद आती है, यदि नींद के समय भी आयु बंद का समय मिल जाए तो ऐसे साधु बड़े सावधान रहते हैं। तो दिन भर क्या करते हैं, कभी जाप करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उनके भावों में हमेशा तीव्र कसाय तो आती नहीं है, और किसी के प्रति बैर बांधते नहीं तो उनके परिणाम मध्यम रहते हैं। इसलिए नींद के समय भी साधु संत सावधान रहते हैं। कभी भी आप देखो, यदि आपको डर लगेगा तो आप क्या करोगे, आप नींद में सो रहे हो, आदि दर्द, तो क्या करोगे, मम्मी पापा पत्नी को बुलाओगे, आप ये करोगे ना। और साधु संत क्या करेंगे, नमो अरियंताणाम, नमो सिद्धाणाम, नमो वैरियाणाम, नमो वैज्ञानाम। और यदि उन्हें लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा प्रेशर की वस्तु, और तुरंत कहेंगे थम्मामि सब जीवानाम खम्मे जीवा। और मालूम उनको लग रहा है कि अभी छाती में दर्द हो रहा है, मान लो इसमें से किसी के छाती में दर्द हो रहा है, क्या करेगा, अरे पप्पू के पापा इधर जल्दी से आओ, बुलाओगे ना, क्या चिल्लाओगे, अरे डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से, मैं जाने वाला हूं, यही करोगे ना। और साधु क्या करेगा, अरे छाती में दर्द हो रहा है, हो सकता है मेरा मरण हो सकता है, तुरंत हे भगवान चारों प्रकार के हार पानी का त्याग, सबसे क्षमा, सबसे क्षमा, क्या हुआ, विशुद्धि बढ़ रही है। इसलिए साधु नींद के अंदर भी अपनी चेतना में रहता है, इसलिए वो सावधान रहता है। आयु बंद अभी हो या नींद में हो, मैंने तो मृत्यु को अपने गले लगा लिया है, और जिसने मृत्यु को गले लगा लिया है वो मरने से डरता नहीं। इसलिए साधु के मरने पर मृत्यु मौसम बनाते हैं, और आप जैसे संसारों के मरने पर 13 दिन का पातक लग जाता है। नमस्कार जी। उमंग भैया। नमोस्तु आचार्य। मेरा प्रश्न है, सम्यक दर्शन में कृतकृत्य वेदक सम्यक दर्शन का वर्णन आता है, उसका स्वरूप क्या है और किस जीव को वो होता है? कृत्य कृत्य वेदक सम्यक दर्शन, जिस जीव ने 6 उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, वह जीव अब जिस जीव ने 6 उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, अब वो जीव क्या कर रहा है, कृत्य कृत्य वेदक अर्थात 6 सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहा है। तो वो क्या करेगा, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 4 दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों में से जिसने अनंतानुबंधी 4 और मिथ्यात्व, इन 5 प्रकृतियों का अथवा मिश्र प्रकृति की तो छपना कर दी, किंतु अभी सम्यक प्रकृति को नष्ट नहीं किया है, उसका द्रव्य को ट्रांसफर नहीं किया है, ऐसे जीव जिसने 6 प्रकृतियों की छपना कर चुका है और सम्यक प्रकृति की छपना शुरू कर दी है, ऐसे जीव को कहते हैं कृत्य कृत्य वेदक, अर्थात अब वो कुछ समय के बाद सीधा 6 सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा। और किस जीव को होगा, जो जीव 6 उपसम सम्यक दृष्टि होगा उसी को होगा, अर्थात 4 से लेकर 7वें गुण स्थान तक कोई भी जीव कृत्य कृत्य वेदक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। मुनि भी हो सकता है और गृहस्थ भी हो सकता है। कितने समय के लिए हुए? कितने समय के लिए मतलब, तो उसका कोई समय तो होगा। कृत्य कृत्य वेदक सम्यक दर्शन यदि है पर आप एक बार प्राप्त हो गया तो वो 6 बन जाएगा, और 6 सम्यक दर्शन तो एक बार हो जाने के बाद छूटने वाला ही नहीं है, वो तो हमेशा रहेगा। दर्शन तो हमेशा रहेगा। कृत्य कृत्य वेदक सम्यक दर्शन को ही 6 सम्यक दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि कृत्य कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि क्या होगा, जैसे ही सम्यक दर्शन सम्यक प्रकृति छपना करेगा वैसे उसको 6 बन जाएगा। कृत्य कृत्य का अर्थ है कि जिसने 6 प्रकृति की छपना कर दी है और सम्यक प्रकृति की छपना कर रहा है, और छपना करते करते उसका मरण हो गया है, और मरण करके वो चारों गति में जाकर कहीं भी उसके पूरा करके 6 सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा। अब आइएगा व्यावहारिक जिज्ञासाएं लेकर के रुपेश जी कासलीवाल, आइएगा। बहुत अच्छे प्रश्न लाते हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दो रुपेश जी के लिए। बहुत बढ़िया। गुरुदेव नमोस्तु, वंदामि मातृ इच्छामि गुरुदेव। हे गुरुदेव, पंचम काल में कल्कि और उपकल्कि की व्यवस्था बताई गई है, तो इस 2000 वर्ष में कौन से कल्कि हुए और कौन से उपकल्कि हुए, क्या उनके नाम जिनवाणी में है? जिन वाणियों में नाम तो पूरे नहीं हैं, जिनको पहले और अंतिम कल्पी का नाम दिया है। एक प्रत्येक 1000 वर्षों के अंदर कल्कि होता है और 500 वर्षों में उपकल्कि होता है। तो प्रथम कल्कि का नाम और अंतिम कल्कि का नाम दिया है, इससे मालूम पड़ता है कि बीच में भी कल्कि हुए होंगे और होंगे।
एक प्रश्न और है गुरुदेव। रिद्धिधारी मुनिराज निश्चित रूप से अवधि ज्ञानी होते हैं, तो अवधि ज्ञानी मुनिराज से भी क्या काल गणना में मिस्टेक हो गई जो द्वारका जलने में निमित्त बन गई? पहली बात तो आपने बोला रिद्धिधारी मुनिराज, ये जरूरी नहीं है कि रिद्धिधारी मुनिराज अवधि ज्ञानी हों, और ये भी जरूरी है कि वो हो सकते अवधि ज्ञानी भी हो सकते हैं। तो गणना करने में जो दीपायन मुनि का नाम आता है, तो दीपायन मुनिराज ने जब नेमिनाथ भगवान के समोसन में गया तो नारायण कृष्ण ने पूछा कि हे भगवंत, जो ये द्वारिका देवों द्वारा बनाई गई है क्या ये कभी नष्ट होगी? तो भगवंत नेमिनाथ की दिव्य देशना में आया कि ये जो दीपायन मुनिराज हैं, इनके निमित्त से ये द्वारिका जलेगी। निमित्त क्या पड़ेगा? मदिरा पड़ेगी। तो जब उस दीपायन मुनिराज ने सुना तो उसने सोचा यदि मेरे निमित्त से ये जलती हो तो अपन यहाँ से चले जाओ, और वो चले गए। किंतु तीर्थंकर की वाणी कभी असत्य होने वाली नहीं है। और क्या हुआ? वो 12 साल तो पूरे गिन लिए, किंतु उसमें अधिक मास जो आते थे वो भूल गए, और आगे जो कि जिससे निमित्त से जैसा काम होना वो काम तो तीर्थंकर ने बोल दिया, वो टलने वाला नहीं है। इसलिए गणना भूल गए या काल आ गया, ये भगवान के भी नहीं जाने। किंतु ये जरूर है कि दीपायन मुनिराज आए, उनसे द्वारका जली, और तीर्थंकर ने बोल दी थी, तो इसलिए वो असत्य होने वाला तो नहीं है। तो गुरुदेव दीपायन मुनिराज का मतलब नरकों में गए या स्वर्गों में गए, उनकी क्या गति हुई गुरुदेव? दीपायन मुनिराज कहाँ गए इसके बारे में बहुत विसंवाद है। पहली बात तो ये रही, जिनको भी इस प्रकार का पुत्र निकलता है, इसको कहते हैं अशुभ तेजस, और अशुभ तेजस जिनको निकलता है वो भावलिंगी मुनिराज होते हैं। और दीपायन मुनिराज भावलिंगी मुनिराज थे। छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज को अशुभ तेजस निकला, और निकलने के बाद उसने सबको जलाया, और मरने के बाद वो भवनत्रिक में पैदा हो गए। एक मत ये हो गया। दूसरा मत आता है कि वो पहले अग्नि कुमार देव बने, फिर उन्होंने जलाया। तीसरा मत आता है कि उन्होंने द्वारका जलाई और वो नरक में चले गए। तीनों मत आते हैं। तो इसलिए मुनिराज थे, इसलिए वो देव गति में गए और भवनवासी जाति में अग्नि कुमार देव बनकर पैदा हो गए। शायद मैं सुनने में मिस्टेक हो गई हो। अभी आपने कहा वो पहले अग्नि कुमार देव बने और फिर मैंने क्या बोला, हमारे आचार्यों ने 3 मत दिए हैं। पहले मत के अनुसार वो भावलिंगी मुनिराज थे और उन्होंने जलाया, और फिर उसके बाद मर के अग्नि कुमार देव बन गए। एक आचार्य कहते हैं कि पहले वो अग्नि कुमार देव बने, फिर उन्होंने जलाया। तो इसलिए हमारे पास दोनों ही मत मानने। तो यदि वो मुनिराज यदि कह रहे हैं अग्नि कुमार देव बने, तो अग्नि कुमार देव कैसे बनेंगे? वो तो मुनिराज है और आयुकर्म उसका उनका। अरे भैया, मुनिराज जो होते हैं वो मर के देव गति में ही जाएंगे। जो कि छठा गुण स्थान वर्ती मुनिराज मरकर देव गति का ही बंद करते हैं, वो किसी आयु का बंद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सिद्धांत दिया है, जो भी मुनि बनेगा, जो भी त्यागी वर्ती बनेगा, जो भी पंचम गुणस्थान छठा सातवां गुणस्थान प्राप्त करेगा, उसको आयु बंद होने आ तो सिर्फ देव आयु का ही बंद होना चाहिए। जब भी तुम महावर्ती अनुवर्ती बन सकते हो। यदि आपने नरक आयु, तेनच आयु, मनुष्य आयु का बंद कर लिया है तो आप महावर्ती देशवर्ती नहीं बन सकते, अथवा जिसने किसी भी आयु का बंद नहीं किया वो ही अनुवर्ती महावर्ती बन सकता है। इसलिए दीपायन मुनिराज भावलिंगी मुनिराज थे। उनको अशुभ तेजन निकला और मरने के बाद वो देव गति में चले गए। कोई बाधा नहीं है, सिद्धांत कहता है हमारा। पुनः थोड़ी शंका उत्पन्न हो रही है। जैसे उन मुनिराज ने कहा कि वो पहले देवगति में अग्नि कुमार देव बने, इसका मतलब उसका उनका मरण हो गया था, वो पत्थर वत्थर जो भी लगने तो देव गति में गए ना भाई। मैंने अभी क्या बोला, मुनिराज की एक ही गति है। भावलिंगी मुनिराज जो छठे गुण स्थान में मुनिराज थे, वो मुनिराज मर के देव गति में गए। देव गति में आंखों ने जलाया। एक मत ये है। दूसरा मत कह रहे हैं कि वो पहले मुनि थे, सबको जलाया, मर जलने के बाद पुत्र ने उन्हें जलाया, मर के देवगति में चले गए। दोनों मत हमारे लिए मान्य है, क्योंकि अभी हमारे पास अवधि ज्ञानी, मने परिजानी, केवन जानी नहीं है। जब मिलेंगे दो में से एक मान लेंगे हम। इसी तरह गुरुदेव मुझे कहीं किसी विचार विमर्श में किसी ने समझाया था, जो मेरी स्मृति में नहीं है अभी, क्या कालगणना की विविधता इस रूप में भी हुई है इस कलयुग में कि कई लोग कुछ जो विचारधारा चली थी उस समय, किसके साथ साथ में चली थी पता नहीं है, उन्होंने कहा कि अब 2500 साल बचे हैं, 18,500 साल 18,000 साल निकल चुके हैं। कहीं ऐसा है कोई? ऐसा कुछ नहीं है।
आपने जो सवाल दीपान मोहन के मैंने पूछा था उसने हमने बता दिया। इससे ज़्यादा आपको किसी शास्त्र में मिलने वाला, और शास्त्र में नहीं, किसी महाराज के पास मिलने वाला नहीं है। वर्तमान काल गणना में जो महावीर स्वामी के जाने का काल बताते हैं, तो उसमें विचार विमर्श में कहीं हमारे बीच में चला था कि भाई अब जो है 2500 साल बचे हैं, क्योंकि मनुष्य की आयु और कुछ प्रमाण के अनुसार ऐसा लग रहा है कि 18,500 साल निकल चुके हैं। पहले प्रमाण लाना, फिर आपसे चर्चा इस विषय पर करेंगे। जहाँ आपने पढ़ा वो शास्त्र लिया ना, उसे देखेंगे, फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमोस्तु स्वामी, वंदे मातरम, इच्छा माता। नमोस्तु गुरुदेव, समापन करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।